दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिसको आप सभी साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि मैंने दोपहर की वीडियो में आप सभी के साथ बताया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के चयनित साथी लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच चुके हैं और आज देर शाम तक सचिव सर से मुलाकात की जा सकती है और मुलाकात के बाद जो अपडेट निकल कर आएगी उसको हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो साथी हमारे स्कूल आवंटन को लेकर के आज पूर्व में निर्धारित रणनीति के तहत लखनऊ पहुंचे और इको गार्डन में सभी साथी इकट्ठा हुए हैं और वहां से आप सभी को बता दें सचिव सर से मुलाकात संपन्न हो चुकी है और एससीईआरटी से आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के चीजें बहुत ही अच्छी निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत ही सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है दोस्तों कि सचिव सर को जब किसी भी जनप्रतिनिधि मंत्री विधायक से फोन कराया जाता था तो सचिव सर जो बातें कहते थे वास्तव में उनकी बातों में सच्चाई थी और वो हमेशा ये चाहते थे कि आप सभी चयनित साथियों का स्कूल आवंटन हो जाए। लेकिन फिर स्कूल आवंटन हो क्यों नहीं रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। वहीं आपको बता दें ओपन टू ऑल को चैलेंज करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही उसको जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे सचिव से मुलाकात से क्या बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है स्कूल आवंटन को लेकर के। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई और ओपन टू ऑल को चैलेंज करने वाली दर्जनों याचिकाएं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक फाइल है और अब उन पर आए दिन लगातार सुनवाइयां आप सभी को देखने को मिलेंगी। उसी क्रम में आप सभी लोग जानते हैं इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में निधि शुक्ला के नाम से एक याचिका फाइल की गई थी ओपन टू ऑल को चैलेंज करने वाली, जिसमें बहुत सारे लोगों को पार्टी बनाया गया था। आज उस याचिका की सुनवाई लगी हुई थी, देख लेते हैं सुनवाई से क्या अपडेट है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह रिट संख्या 221/2024 है और ये याचिका जो है आज सुनवाई के लिए लगी हुई थी। आप सभी लोग देख सकते हैं कि 19 फरवरी केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 17 बेंच ID 3050 एट सीरियल नंबर 420 यानी एडिशनल में मामले को लिस्टेड किया गया था सुनवाई के लिए। मनीष माथुर सर की बेंच में मामले को रखा गया था सुनवाई के लिए और वहीं सिंगल बेंच में मामला लगाया गया है एडिशनल में। तो चीजें आप सभी को बता दें क्या हुआ आज की इस याचिका की सुनवाई पर। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस याचिका में बंच में पार्टीज बनाया गया है और बंच में पार्टी बनाई गई है और सभी को इसमें अपना पक्ष रखने के लिए जो है नोटिस भी इशू कराया गया था लखनऊ बेंच से। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें आज इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया और मामले की सुनवाई दोस्तों नहीं हो पाई है क्योंकि एडिशनल में मामला काफी नीचे लिस्टेड हो गया था और इसलिए आज इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है और केस जो है वो पास ओवर कर दिया गया है। अब इस पर सुनवाई के लिए अगली डेट फिर से निकलकर सामने आएगी, यानी फिर से एक बार कोर्ट की तरफ से इसकी सुनवाई के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। अब देखना है कि अगली सुनवाई इस याचिका पर कब लगती है लखनऊ हाई कोर्ट में। जो भी आगे की इससे जुड़ी हुई अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुल मिलाकर के आज इनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है और मामले को पास ओवर कर दिया गया है। अब अगली सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा और इनके जो बड़े बड़े मंसूबे और बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे थे कि ओपन टू ऑल को हम बहुत जल्द जो है धराशाही करने जा रहे हैं, तो उस पर फिलहाल इनको 2 सुनवाइयों में तो कोई बड़ी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। आज जब मामले को सुना ही नहीं गया तो कोई बात ही नहीं बनती है इस पर आगे की कार्रवाई को लेकर के। हालांकि आप सभी को बता दें बहुत कोई बड़ा इसमें फेरबदल वाला डिसीजन देखने को ऐसी याचिकाओं पर नहीं मिलेगा क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोग जानते हैं ओपन टू ऑल को चैलेंज करने वाली याचिकाएं ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। तो अपेक्स कोर्ट का ही ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। इन सिंगल बेंच और डबल बेंच और हाई कोर्ट के आदेश का फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। लेकिन लोगों से धन उगाही करने के लिए इस तरीके की याचिकाएं दर्जनों के रूप में कोर्ट में फाइल की गई हैं, जिनका औचित्य केवल और केवल अचयनितों का आर्थिक शोषण है। लेकिन ये सारी चीजें समझने में शायद सबको बहुत समय लगे। अब बात कर लेते हैं आज इस कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद आज की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 फरवरी की बैठक में डिसाइड किया गया था कि 19 फरवरी को सभी लोग एकत्र होंगे, जितने भी चयनित हैं सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त साथी और सभी के द्वारा ज्ञापन तैयार करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की जाएगी और स्कूल आवंटन को लेकर के उनसे निवेदन किया जाएगा और अपनी यथा स्थिति से अवगत कराया जाएगा
और जिस तरीके से संभव हो विभाग और सरकार जो है चयनितों का स्कूल आवंटन करे, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा कल मोहित द्विवेदी की तरफ से यू टर्न ले लिया गया और कहा गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी 19 फरवरी को मिलेंगे नहीं, और इसलिए उनकी तरफ से जो है इस कार्यक्रम से अपने आप को सेपरेट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद भी अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से सभी चयनित साथियों को इको गार्डन बुलाया गया और कहा गया इको गार्डन में आइए और फिर से रणनीतिक तरीके से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं और स्कूल आवंटन को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, मोस्टली बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे भाई बहन तो नहीं पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन में, लेकिन जो साथी पहुंचे हैं उनमें से टीम के अगवाकार कुछ साथियों की तरफ से एससीईआरटी पहुंचकर सचिव सर से मुलाकात की गई और स्कूल आवंटन को लेकर के पूरी चीजें बिल्कुल क्लियर कट प्राप्त जानकारी के अनुसार डिस्कस भी आप सभी के लिए की गई हैं। तो आप सभी को बता दें, सचिव सर जो आप सभी के जनप्रतिनिधियों को आश्वासन देते थे कि हम स्कूल आवंटन को लेकर के विभागीय कार्रवाई चल रही है, वास्तव में उनकी बात में सच्चाई थी। आज जो साथी मिलने गए थे एससीईआरटी पर सचिव सर से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी तरफ से स्कूल आवंटन में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम स्कूल आवंटन करने को लेकर के तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार से जो है और शासन स्तर से हमें अनुमति मिल जाए स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के। लेकिन अब यहां पे आप सभी साथियों को बता दें, जब सचिव सर स्कूल अलॉटमेंट के लिए रेडी बैठे हैं और अलॉटमेंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट है, तो अलॉटमेंट हो क्यों नहीं रहा और शासन अनुमति क्यों नहीं दे रहा है? साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें स्टेटस क्यों लगाया गया है और वैकेंट सीट बोला गया है? अब शासन आप सभी को बता दें इस असमंजस में है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वैकेंट सीट 6470 पदों को माना गया है या सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो सीटें बची हैं उनको वैकेंट माना गया है, इसको लेकर के असमंजस है। तो आप सभी साथियों को बता दें कल अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग लखनऊ पहुंचे और मंत्री जी को अपना ज्ञापन दें और चीजें जो पूरी तरीके से स्पष्ट है सचिव सर की तरफ से बिल्कुल स्कूल आवंटन आप सभी का रेडी है, एक तरीके से कहें तो उस पर विभाग को सरकार की अनुमति देने के रिक्वेस्ट की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से, और यह तभी संभव हो सकता है जब आप मैक्सिमम संख्या में लखनऊ पहुंचे और वहां से आप सभी को बता दें सरकार की तरफ से कोई रास्ता तलाशा जाए आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के। जब विभाग रेडी है तो सरकार उसे अनुमति दे और जल्द से जल्द चयनितों का स्कूल आवंटन हो। तो अब आप सभी को सोचना है कि अगर आप सभी को इस तरीके से चीजें जब केवल और केवल शासन स्तर से रुकी हुई है तो आप सभी को अधिक संख्या में पहुंचकर स्कूल आवंटन के लिए विभाग के साथ साथ सरकार पर दबाव बनाना है, जिससे सरकार आपके स्कूल आवंटन को लेकर के अनुमति दे, जिससे सचिव सर आप सभी का स्कूल आवंटन कर सकें। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें इसके लिए मैक्सिमम साथियों की संख्या लखनऊ में होनी चाहिए। जब आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर जाएं या उनसे मुलाकात करें, उनको ज्ञापन दें और अपनी यथास्थितियों से अवगत कराएं। अगर आपको बता दें वहां से कोई दिक्कतें बताई जाती हैं और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन के बाद ही स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए भी सरकार और मंत्री जी से बात की जाए कि आप स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर क्लेरिफिकेशन याचिका फाइल करते हुए डायरेक्शन लें और सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोगों का स्कूल अलॉटमेंट कर दीजिए और जल्द से जल्द हम सभी लोगों की समस्याओं को समझते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें एससीईआरटी से आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है स्कूल आवंटन को लेकर के। लेकिन अगर आप सभी लोगों ने ढीला ढवाली करी तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल आवंटन अगर सरकार के भरोसे बैठे रहे और आपने कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के अगर डायरेक्शन का इंतजार करेगी तो 11 मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है और 11 मार्च को डायरेक्शन मिलेगा भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। सुनवाई के दौरान क्या होगा ये चीजें सुनवाई के बाद ही क्लियर हो पाती हैं कि कोर्ट क्या चाहता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 8 जो जनवरी को सुनवाई हुई थी उसमें यह स्थिति नहीं थी कि आप सभी का जो है स्टेटस क्यों आ जाएगा, लेकिन स्टेटस क्यों आ गया। लेकिन आप सभी के हाथों में अभी बहुत कुछ है और आप सभी लोग जल्द से जल्द ये प्रयास करके स्कूल आवंटन करा सकते हैं और सचिव सर की तरफ से महत्वपूर्ण और आपके स्कूल आवंटन पर कहीं ना कहीं तैयारी कंप्लीट है। तो कुल मिलाकर के सचिव सर जो चीजें चाह रहे थे, जिस तरीके से भर्ती को द्रुत गति से पूरा करना चाहते थे, उनका इरादा आज भी वही है, लेकिन शासन से उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर शासन से परमिशन मिल जाए तो आप सभी का कल ही स्कूल अलॉटमेंट का आदेश जारी किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई दोस्तों आज की बड़ी कार्रवाई से एससीईआरटी पर साथियों की तरफ से मुलाकात के द्वारा। तो चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं, अब केवल और केवल आपके संघर्ष और अंतिम प्रयास की जरूरत है स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के। तो देखना ये होगा कि कल कितनी संख्या में हमारे साथी पहुंचते हैं स्कूल अलॉटमेंट को प्रयास करने से संबंधित।
कार्रवाई को फाइनल अंजाम देने के लिए, क्योंकि आप सभी का स्कूल आवंटन अब एक तरीके से आप सभी के हाथों में है। अब सोचना आपको है कि इंतजार करना है या जल्द से जल्द स्कूल आवंटित कराते हुए विद्यालय में अध्यापक के रूप में पहुंचना है। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जिसको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।